हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और विटामिन्स के बारे में जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है ना वह एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक के न्यूट्रिएंट एंड स्वास्थ्य वाले पार्ट से जो भी क्वेश्चन भोजन से संबंधित विटामिन से रिलेटेड आते हैं उन सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। ठीक है, यह जो वीडियो है ना वह एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस के लिए और महिला पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, विटामिन ए के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, कमी से रोग होता है रतौंधी। स्रोत कौन कौन से हैं? तो गाजर, दूध और अंडा, फल। ठीक है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, फल। इन सारी चीज़ों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनकी कमी से रोग जो होता है वो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें हम रात को देख नहीं पाते हैं विटामिन ए की कमी से, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए, विटामिन मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मानव शरीर में विटामिन इन्फेक्शन को रोकने में सहायता करता है वह विटामिन ए होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, सी, के, ई। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ए इम्यून सिस्टम को प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस, होल्टकट। ठीक है, तो यहाँ पे मैकुलन सही हो जाएंगे। मैकुलन जो विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है, पारजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए आवश्यक एमिनो एसिड, इंसुलिन, लाक्षणिक मंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पारजीनी फसल है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है ना, वह विटामिन ए अभिलाक्षणिक लक्ष्य के लिए तैयार किया गया है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आम जो होता है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। चलिए, नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत होता है। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। सो फ्रेंड्स, जो गोल्डन राइस होता है ना उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक डिसीज होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। सो दोस्तों, यहाँ पे जो रतौंधी होता है ना वो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब विटामिन बी1 के बारे में देखते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायामीन होता है ना। इसकी कमी से प्रमुख रोग जो होता है वो बेरी होता है। इसका प्रमुख स्रोत है मूंगफली, अनाज, आलू, सब्जियां।
ये सभी विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए इनसे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। कमी से जो रोग होते हैं वह त्वचा का फटना, आँख का रोग। ठीक है, और इनका स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जियां। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हरी सब्जियां होती हैं ना, उनमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और अनाज के जो छिलके होते हैं उनमें भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B3 रासायनिक नेम निकोटिनामाइड पेंटोथेनिक एसिड। कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं, पैरों में जलन, बाल का सफ़ेद होना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बाल का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पे विटामिन B3 निकोटियामिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रमुख स्रोत है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। ये सभी विटामिन B2 के प्रमुख विटामिन B3 निकोटिनामाइड के बहुत ही ज़्यादा प्रचुरतम मात्रा में प्रमुख स्रोत हैं, है ना। विटामिन B5 रासायनिक नेम क्या है? ठीक है, तो विटामिन B5 का रासायनिक नेम है विटामिन B5 का रासायनिक नेम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसे हम लोग पेंटोथेनिक एसिड को विटामिन B5 से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। विटामिन B5 मतलब होता है पेंटा, तो यहाँ पे पेंटोथेनिक हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो मासिक विकार पेलेग्रा होता है। प्रमुख जो रोग है ना विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा होता है। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, स्रोत क्या है, मांस, मूंगफली, आलू। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मूंगफली है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स यानी कि सभी प्रकार के विटामिन B के प्रकार में मूंगफली जो है बहुत ही मात्रा में उपयोगी है। मूंगफली में विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B6 के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन। कमी से रोग होता है एनीमिया, त्वचा रोग। स्रोत है दूध, मांस, सब्जी। ठीक है, और विटामिन B7 जिसे H भी कहा जाता है, विटामिन H भी कहा जाता है, इनका रासायनिक नेम है बायोटीन। कमी से जो रोग होता है बालों का गिरना, चर्म रोग। और यह पाया किस में जाता है, तो जो यीस्ट होता है ना उसमें प्रचुर मात्रा में, और गेहूं, अंडा में प्रचुर मात्रा में इनकी मात्रा पाई जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखने वाली बात यह है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट का प्रमुख स्रोत माना जाता है, और इसका नाम साइनोकोबालामिन है। कमी से जो रोग होता है एनीमिया होता है, पांडु रोग। ठीक है, स्रोत क्या है, मांस, कजेली, दूध। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है। अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन B के सभी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थियामिन, टोकोफेरोल। तो विटामिन B का रासायनिक नाम यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन A। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पढ़ रखा है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। फ्रेंड्स हमने बताया रखा है कि आपको B12 में जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे विटामिन B12 सही हो जाएगा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन, पैरिडॉक्सिन, बायोटीन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वह D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बायोटीन विटामिन B7 का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है,
तो हमने पढ़ रखा है कि विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पे रिकेट्स दिया है, स्कर्वी, बेरी अरक्तता। तो उससे फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन है विटामिन B, विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। यहाँ पे हमने विटामिन B12 के बारे में जाना है कि उसका रासायनिक नेम साइनोकोबालामिन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। इनमें कोबाल्ट धातु की मात्रा पाई जाती है। चलिए विटामिन C के बारे में जान लेते हैं और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी रख लेते हैं, और उनसे जो भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना प्रमुख रोग होता है। विटामिन C की कमी हो जाएगी तो मसूड़ों में प्रॉब्लम होगी, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, मसूड़ों में दर्द होना नामक प्रकार की बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सभी खट्टे फल विटामिन C के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे जो जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल। तो दोस्तों यहाँ पे जो विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन B। स्कर्वी रोग यहाँ पे विटामिन C की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विटामिन C है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, हमने पहले बता रखा है आपको, और यहाँ पे चर्म को स्वस्थ करने का काम विटामिन C का होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट नहीं, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन E, विटामिन B7, 6, विटामिन C, विटामिन A। तो यहाँ पे जो गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यहाँ पे विटामिन C सही हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन C ही एक ऐसा विटामिन है जिसे खाना पकाते समय बहुत ही ज़्यादा नष्ट होता है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन है जो खाना बनाते समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाता है, सर्वाधिक मात्रा में। तो हमें विटामिन C को चूज़ कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में अरक्तता आता है और दांत हिलने लगते हैं? ठीक है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो यहाँ पे मसूड़ों से रक्त आना मतलब विटामिन C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे C ऑप्शन सही हो जाएगा। मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है विटामिन C की कमी के कारण। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो विटामिन C होता है वह खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि इसके प्रमुख स्रोत होगा जो होगा आंवला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जियों को धोने से विटामिन C नामक विटामिन निकल जाता है। विटामिन B और C वाटर सोलूबल होते हैं। ठीक है, वाटर सोलूबल विटामिन B और C होते हैं, इसलिए हम लोग जब इनको धोते हैं तो यहाँ से ये ज़्यादा विटामिन इसमें वाटर में सोलूबल हो जाते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विटामिन D की जानकारी पे दे रखा है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है और इनकी कमी से प्रमुख जो डिसीज़ होता है उसे रिकेट्स कहा जाता है। इसका प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन D बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे रिकेट्स का मतलब है कि हड्डियों का सही से विकसित न हो पाना, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी कुपोषित रह जाना। ठीक है, यदि हम लोग अपनी हड्डियों को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं उनको, तो हमें विटामिन D की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए, विटामिन D को एब्सॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, चलिए
कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नेम है। हड्डी, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन डी का सर्वोत्तम क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पे मछलियों के जो यकृत लीवर तेल होता है उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है। सो फ्रेंड्स हमने बता रखा है कि जो विटामिन डी होता है वो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां लचीली हो जाती हैं, वो मजबूत नहीं रह जाती, इसलिए मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे विटामिन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए विटामिन सी क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विटामिन सी होता है वह शरीर में स्टोर नहीं रह पाता है, यह हमारे यूरिन के साथ निकल जाता है। इसलिए हमारे डेली जो भोजन होता है, डेली जो पोषक तत्व होता है उनमें विटामिन सी को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें विटामिन सी यूरिन के साथ पास कर दिया जाता है। इसलिए विटामिन सी की आवश्यकता हमारे डाइट में होनी चाहिए। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, तपेदिक, रिकेट्स, स्कर्वी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे रिकेट्स कहा जाता है। इससे हड्डियाँ हमारी मजबूत नहीं रहती हैं, लचीली हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन का मतलब जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन सिंथेसिस किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। चलिए विटामिन ई की जानकारी को ले लेते हैं एक बार, फिर इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ठीक है। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम। इनकी कमी से प्रमुख रोग जो होता है जनन शक्ति का कमजोर होना, यानी कि नपुंसकता का होना। ठीक है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। और स्रोत क्या है? हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ये सभी विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, पाइरोक्सिन, टोकोफेरोल। यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। यहाँ पे फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट है, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शंस में विटामिन ई दे रखा है, तो इसमें कोई सा भी हम करेक्ट कर सकते हैं। विटामिन ई की कमी से ही नपुंसकता होता है। चलिए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। जब हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो लिंग ग्रंथियाँ सामान्य क्रिया नहीं कर पाती हैं, जिससे नपुंसकता, जनन ग्रंथियाँ, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। चलिए विटामिन डी के बारे में जनरल जानकारी को हम लोग जान लेते हैं। रासायनिक नेम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, तो यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है। और कोई तत्व पूछे तो वहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से
रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, तो यदि विटामिन पूछे तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर चोट लग जाने से ब्लड का स्राव होना रुकता नहीं है, जिससे हमारे शरीर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड का स्राव होने लगता है। चलिए नेक्स्ट है इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत हो जाएगा टमाटर, हरी सब्जियाँ। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन, फिलोक्विनोन। सो यहाँ पे फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल, किसिमिर फंक, लुई पास्चर, सेंक्लियर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन नाम का शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने दिए थे। विटामिन शब्द के प्रतिपादक फंक को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन्स वो सिर्फ दो होते हैं, विटामिन बी और सी। ये दोनों वाटर में सोलूबल होते हैं। ठीक है, वाटर सोलूबल विटामिन ए और सी हो जाएंगे। और जो बाकी के सारे बचे हुए विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सभी फैट में सोलूबल विटामिन होते हैं। ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। WBC तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो W को हम लोग समझ लेंगे वाटर और B C। ठीक है, तो यहाँ पे जो विटामिन हैं हमारे बी और सी वो वाटर सोलूबल होते हैं। बाकी के सारे जितने विटामिन बचे हैं वह फैट सोलूबल होते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी वसा में घुलनशील है तो उपरोक्त सभी। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी और सी। हमने बता रखा है कि जो जल में घुलनशील होते हैं WBC यानी कि वाटर और बी सी, विटामिन बी और सी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो एमपीटेट वर्ग 2 के लिए और महिला पर्यवेक्षक के लिए एंड साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो साइंस है हमारा, जो विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ों में जनरल साइंस है ना, वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कुछ हेल्प मिली होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।